जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। एक खबर पिछले 1 साल से चर्चाओं में थी, जिसमें पिछले वाला सीटेट निकल गया और लगभग 1 साल होने वाला है, नया सीटेट आया नहीं, सीटेट 2025, जिसकी ये थी कि आखिर इसका जो एग्ज़ाम है वो कब आने वाला है। तो अभी मेरी विजिट हुई थी सीबीएसई ऑफिस में, तो मैंने सीटेट ब्रांच में बात करी जाके कि क्या है, क्योंकि मोबाइल जो है अलाउड नहीं होते और इस तरह उस चीज़ को अब थोड़ा सा ये, और हर चीज़ को सोशल करना मुझे लगता है अच्छा भी नहीं, कुछ प्राइवेसी वाली चीज़ होती है कि कोई आपका अपना। तो हमारे स्टूडेंट हैं जिनके फादर वहाँ पर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कुछ दिखाया और दिखाने के बाद ये कि दो तीन चीज़ों पे मैं बात बता दूं यहाँ पर। देखिए, सीटेट जो दिसंबर 2024 है, उससे रिलेटेड एक चीज़ आपने एक फाइल पे ये कई बार ये देखा होगा, न्यूज़ आई थी, तो मैंने सोचा कि कई जगह यूट्यूब चैनल पर भी मैंने देखा इस न्यूज़ को लेके, और जहाँ मैंने इस न्यूज़ को लेके देखा तो वहाँ पर ये था कि जो पैटर्न है वो 4 में बदल गया। जैसा आपने ये वाला, हो सकता है आपने मुझसे पहले भी देखा हो, और मैं तो मुझे लगता है देखा ही होगा, क्योंकि आप इतने बिल्कुल 3G नहीं 5G हैं कि आप तक ये खबर पहुंची जाती है। कुछ सीटेट के जो 4 स्तरों पर आयोजित होगी, तो ये खबर ना अभी जो अंदर है, अंदर वाले तो कह रहे हैं कि ऐसा नॉर्मली कुछ नहीं है फिलहाल, ये नहीं है, मतलब वहां पर जो बातें करते टाइम, हाँ इस पर एक बार चर्चाएं आई थी, मिनिस्ट्री के साथ बात चली थी, बट मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है तो वो 4 लेवल करा देंगे जिसे, लेकिन 4 पे भी ये था कि संभावना है कि 4 थोड़े से मुश्किल होंगे, 3 क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला लेवल है ना उसके लिए ना कोई होगा, तो जो यहाँ से 2 3 और 4 हैं, जैसे आपने पैटर्न देखा होगा एच टेट का, वो उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी लगभग 1 घंटे के आसपास बात हुई, और 1 घंटे के आसपास बात होने के बाद ये एक वो बात पता चली। दूसरी तरफ कि भाई पहले से कहीं अधिक जो होगा संगठित स्पष्ट ये वाला, तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि जो यहाँ सीटेट को लेके लोगों की सोच है वो थोड़ी सी ऐसी कि बड़ा आसान सा पेपर होता है और ऐसे ही पास कर लिया जाता है, तो उन्होंने, क्योंकि ये बेस होता है टीचिंग का, तो इस टीचिंग को, फिर मैंने एक सवाल और उठाया था वहाँ पर ये वाली बात के साथ, क्योंकि फिर मैं मिला बाद में एक अफसर से भी, ऑफिसर साहब, तो मैंने कहा कि क्यों ना आप इसे 3 क्यों बनाते हैं, आप इसे एक ऐसा पेपर बना दीजिएगा आज, इसमें क्या होगा भाई, स्टेट वाइज ये एच टेट यूपी टेट ये ना करके आप सी टेट जब सेंट्रल का ही हो जाएगा, तो बच्चे के पैसे भी बचेंगे, बच्चे का कंसंट्रेशन भी एक एग्जाम पर रहेगा, उसे बार बार स्टेट वाइज नहीं होगा, भाई राजस्थान में कुछ निकल जाता है, हरियाणा में कुछ निकल जाता है, यूपी में यूपी टेट अभी निकला है, मतलब इन्फॉर्मेशन आई है, फॉर्म नहीं आए हैं अभी, बट आ ही जाएगा इसके साथ। तो इन्होंने कहा कि देखो कि यह बदलाव बीएड धारक के लिए सुनहरा अवसर, इसमें मैंने यही वाली बात, कुछ चीज़ें मैं लेके गया, तो उस पर कि बीएड पर बात नहीं है ये वाले सब बीटीसी, क्योंकि भाई खाली बीएड बीएड पर बात करें वो भी गलत है। फिर एक सवाल और मैंने, क्यों ये जो पंगा डाल लिया कि बीएड अलग भी है, उसके बाद बीटीसी अलग है, डिप्लोमा वाले अलग है, तो आप कुछ ऐसा ही कर दीजिएगा ताकि बच्चे के दिमाग में कॉम्बिनेशन का टेंशन ना हो। लाइक एसएससी जैसा एग्जाम होता है, अगर एसएससी जैसा एग्जाम होता है, तो आप एसएससी में मान लीजिए एमटीएस के लिए जा रहे हैं, तो आप 10th 12th पढ़ रखे जो भी भर सकता है। आप भाई उसमें सीजीएल में जा रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी वो सब कर सकते हैं परसेंटेज। लेकिन टीचिंग में ये होता है, कहीं पर आपको 50% चाहिए, कहीं पर कॉम्बिनेशन के, तो एक मेरा सवाल भी था जिस पर अभी तक जवाब नहीं हुआ। उसके बाद मेरी एक मुलाकात जो है एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका बिजी शेड्यूल इतना है, इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि बात पता चली उनके पास खाने का भी समय नहीं है। फिर मैंने सोचा खाने की समय नहीं, तो फिर मतलब वो बात किसी और से कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो हमसे बात नहीं हो पाएगी। तो अगर बात हो जाती है यहाँ, तो इस पूरे प्रकरण में मैं बताऊं, जो प्रकरण ही बोल रहा हूँ मैं इसको, तो आप अगर जाएंगे तो ये जो खबर आई है जिस तरीके से, फिर इसको आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, कि भाई ये जो 4 लेवल थे हमारे एनईपी के 2020 के, और ये तो 2020 मतलब 2020 में ये बात आ गई थी, 2025 में नहीं, कि जहां पर पैरा नंबर 5.4 है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथन इन calculate better test material both in terms of content and pedagogy. The TED will be also be extended to cover teachers across the, फिर इस लाइन के साथ कि भाई ये जो 4 हैं, ये 4 सेक्शन नहीं, इन चारों सेक्शन को कवर करते हुए आपको एक चीज होगी। तो ये जो 4 वाली लाइन है, इस पर 4 जो लेवल वाली लाइन है, अगर मैं कहूँ तो उस पर 4 लेवल पर सीटेट का जो बात है, उस पर अभी तो कोई भी चर्चाएं नहीं है। बट हाँ, क्योंकि जैसा थंबनेल में आपको ये देखने को मिल सकता है कि जितने भी आप लोग हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सी टेट का नोटिफिकेशन है वो लगभग लगभग आपको क्या है, अगस्त के लास्ट में, या फिर आपको क्या मिलेगा, सितंबर की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक है, तो 4 लेवल के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है, जैसा कि मेरा 2 3 लोगों से बात हुई, क्योंकि इस पर वीडियो बन चुकी थी, बहुत जगह आपके सामने आ चुकी थी, तो मुझे लगा कि इस पर बात, और मुझे लगता है इस पर वीडियो शायद पिछले साल से बनी हुई थी। और 4 लेवल के इस पैटर्न के साथ अभी तक फिलहाल कोई भी 100% श्योरिटी नहीं है। तो जितने लोग अपना पार्ट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वही करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहे ना। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी, और ये एनईपी से भी है, हमने पूरा
करने के बाद मैंने सोचा कि आपको अच्छे से बता दूं। तो ये वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बट फिलहाल मैं आपसे बोलूँगा, आपको 4 लेवल हो रहे हो या 3 लेवल हो रहे हो या आपके 2 ही हैं, तो पहली प्रेफरेंस तो जो पहले बिल्कुल एकदम वो है, वो एक पहले वाला लेवल कि भैया आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 जो पार्ट 1 पार्ट 2 होता था, पेपर 1 पेपर 2 वो ही रहने वाला है। दूसरी बात ये है कि अगर वो कुछ भी हो जाता है तो एक बात कंफर्म है, चाहे उसमें 4 लेवल हो चाहे 3 हो। ये जब मैंने पूछा कि मैंने कहा मान लीजिएगा अगर ये लेवल 4 हो जाते हैं तो आप इसमें क्या कुछ चेंजेज आ सकते हैं, तो पैटर्न में उन्होंने कहा इसके पैटर्न में कोई चेंज नहीं, वही आपके सामने जो आ रहा है वही आपको सीडीपी देखने को मिलेगा, वही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और वही आपके क्या होंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब मैथ साइंस वालों का मैथ साइंस, ईवीएस का ईवीएस होगा, एसएसटी का एसएसटी। तो वीडियो के साथ अगर आपको अच्छा लगे जानकारी और आपको एक संतुष्टि हुई है कि हाँ आप उस जगह पे हैं जहाँ पर आपको ये 4 लेवल की टेंशन नहीं लेनी है, तो वीडियो को पसंद करके लाइक शेयर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप मुझे देख रहे हैं दिन मंत्र पर। खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।